डायरेक्टली एक्टिंग मेडिकेशंस। एक ट्रिक याद रखना, पापा मम्मी बेटा छोरी, ये चार आप लोग नाम याद रखना, पापा मम्मी बेटा और छोरी। पहला क्या आएगा पापा से याद रखना, पिलोकार्पिन। कौन सी मेडिसिन आएगी? पिलोकार्पिन। एम से मेथाकोलिन, मतलब MET से याद रखना मदर, मेथाकोलिन। बी क्या आता है? बेथेनोकोल, बेथेनोकोल। और सी से क्या आता है बच्चों? कार्बकोल। सी से क्या आता है? कार्बकोल। चार ड्रग्स आती हैं इसमें, पिलोकार्पिन, मेथाकोलिन, बेथेनोकोल और कार्बकोल। तो सबसे पहले मेडिसिन कौन सी आती है? पिलोकार्पिन। देखो पिलोकार्पिन क्या काम करती है? सबसे पहले हम बात करते हैं पिलोकार्पिन। ये कौन से रिसेप्टर पे काम करता है? M3 रिसेप्टर पे ये काम करेगा। और कैसे काम करता है देखो डियर स्टूडेंट्स, याद रखना जो ये पिलोकार्पिन है एक्ट ऑन M3 रिसेप्टर। और M3 रिसेप्टर पे मैंने बोला था जब ये आइज पर काम करती हैं तो वहां पर क्या करेंगी? ये एक्ट ऑन सर्कुलर मसल्स। कौन सी मसल्स पर काम करती हैं? सर्कुलर मसल्स पे काम करेंगी। और सर्कुलर मसल्स से क्या हो जाता है वहां पर? मेयोसिस, मतलब आई क्या हो जाती है? कॉन्ट्रैक्ट होगी वहां पर, या फिर प्यूपिल क्या हो जाती है वहां पर? वहां पर प्यूपिल क्या हो जाती है? कॉन्स्ट्रिक्ट। तो मैं लिख सकता हूं कॉन्स्ट्रिक्टेड प्यूपिल। और जो सर्कुलर मसल्स होती हैं आई की, ये कैसी होती हैं बच्चों? थिन मसल्स, ये पतली मसल्स होती हैं। लेकिन जो रेडियल मसल्स होती हैं वो कैसी होती हैं? थिक मसल्स होती हैं। ठीक है, आप लोग इसको याद रखना। मियोसिस क्या करती है? कॉन्स्ट्रिक्टेड प्यूपिल है, कॉन्स्ट्रिक्टेड प्यूपिल कोज करेंगी यहाँ पर। तो मैं क्या बोल सकता हूँ इसमें? जो फ्लूइड होगा, फ्लूइड विल बी लीक आउट, फ्लूइड विल बी लीक्ड आउट। तो इंट्राओक्यूलर प्रेशर क्या हो जाएगा वहां पर? कम हो जाएगा। तो मैं इसको बोल सकता हूं जब इंट्राओक्यूलर प्रेशर कम होगा, व्हेन डिक्रीज IOP, तो हेल्प इन द ट्रीटमेंट ऑफ, हेल्प इन द ट्रीटमेंट ऑफ ओपन एंगल ग्लूकोमा, ओपन एंगल ग्लूकोमा। लेकिन डियर स्टूडेंट्स ये कोई ड्रग ऑफ चॉइस नहीं है इसकी, इसकी कोई ये ड्रग ऑफ चॉइस नहीं है। ओपन एंगल ग्लूकोमा की ड्रग ऑफ चॉइस क्या रहती है वहां पर? टीमोलोल। कौन सी रहती है? टीमोलोल। और क्लोज एंगल ग्लूकोमा की ड्रग ऑफ चॉइस क्या रहती है? बिटाक्सोलोल। ये आप लोग याद रखना। अगर टीमोलोल इफेक्टिव नहीं है ओपन एंगल ग्लूकोमा में, देन यू कैन ऑल्सो गिव बिटाक्सोलोल इन प्लेस ऑफ टीमोलोल, एज वेल एज यू कैन ऑल्सो यूज पिलोकार्पिन along with them in case of open angle ग्लूकोमा। ये आप लोग याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं आप लोगों को बोलता हूं और कहां पर यूज किया जाएगा? पोस्ट कैटरेक्ट सर्जरी, पोस्ट कैटरेक्ट सर्जरी। पोस्ट कैटरेक्ट सर्जरी में आप लोग यूज कर सकते हैं इसको। या फिर क्या बोल सकते हैं, एक और ऑपरेशन होता है फाको इमल्सिफिकेशन। क्या होता है बच्चों? फाको इमल्सिफिकेशन मतलब क्या होता है? फाको एक लेंस को बोल दिया जाता है। किसको बोला जाता है? फाको एक लेंस को बोल दिया जाता है। वहां पर हम लोग क्या करते हैं, जब ये ऑपरेट करते हैं किसी भी पेशेंट का, तो उस टाइम पर क्या होता है कि जो लेंस होता है, जितनी रिक्वायरमेंट होती है उसको क्या कर दिया जाता है? पावर के साथ उसमें आई के अंदर उसको अप्लाई कर दिया जाता है। और उस कंडीशन में क्या कर दिया जाता है? एक जो स्टिकर्स होते हैं उसके अंदर लेंस के साथ में, एक तो क्या कर दिया जाता है? पेशेंट को साथ दे दिया जाता है कि आपको घर जाने के बाद आपको याद रखना है कि कितने नंबर का लेंस लगा है, कितनी पावर है, या फिर कितने डायोप्टर का लेंस आप लोगों को लगाया गया है। ठीक है, दूसरा हम लोग क्या करते हैं, हॉस्पिटल के MRD में रखा जाता है, मेडिकल रिकॉर्ड डिपार्टमेंट में उसको रख दिया जाता है। अगर बाय चांस वो ऑपरेट या जो ऑपरेशन हुआ था सक्सेसफुल नहीं हुआ, व्हेन द पेशेंट विल कम बैक टू द हॉस्पिटल, देन वी कैन इजीली फाइंड आउट द लेंस विच वाज बीइंग अप्लाइड इन द eye of that particular patient.
तो ये क्या होता है, फाकोइमल्सिफिकेशन पोस्ट कैटरेक्ट सर्जरी और ओपन एंगल ग्लूकोमा में हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको यूज कर सकते हैं। जो एक्स्ट्रा फ्लूइड की फॉर्मेशन अंदर ना हो तो वहां पर क्या हो सकता है, हम लोग क्या बोल सकते हैं, आईओपी के लेवल को कम करने के लिए और एक्स्ट्रा फ्लूइड को बाहर निकालने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, वहां पर पिलोकार्पिन को यूज कर सकते हैं। बट इट इज नॉट अ ड्रग ऑफ चॉइस और नॉट अ वेरी गुड ड्रग एज कंपेयर टू अदर ड्रग्स। नेक्स्ट अगर मैं आप लोगों को बोलता हूं कि जो ये पिलोकार्पिन है ये कैसी होती है बच्चों, फास्ट एक्टिंग एंड स्ट्रॉन्ग एक्टिंग, फास्ट एक्टिंग एंड स्ट्रॉन्ग एक्टिंग। तो यहां पर मैं क्या बोल सकता हूं, फास्ट एंड स्ट्रॉन्ग एक्टिंग। अगर ये फास्ट एक्शन करेगी, जैसे ही डाल दिया आंखों में, तो इसका इफेक्ट 10 to 15 मिनट के अंदर अंदर क्या हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है इसका इफेक्ट। तो मैं इसको क्या बोल सकता हूं, शॉर्ट एक्टिंग, शॉर्ट एक्टिंग। इट्स इफेक्ट कम्स विद इन 10 to 15 मिनट्स। कितनी देर में आ जाता है इसका इफेक्ट, 10 to 15 मिनट्स में इसका इफेक्ट आ जाता है। दूसरा अगर मैं आप लोगों को बोलता हूं इसकी डोज फॉर्मुलेशन, कि कितनी डोज हम लोग क्या करते हैं इसकी यूज करेंगे। डोज फॉर्मुलेशन जो यूज किया जाता है बच्चों, 0.4% से लेकर के 4% तक इसकी क्या आती हैं, डोज अवेलेबल होती हैं। और जो आईज इफेक्टेड हैं, अफेक्टेड आई जो है, उसमें क्या करना है, 2 to 3 ड्रॉप्स उसमें हम लोगों को वहां पर डालनी है। अगर मैं चाइल्ड की बात करता हूं या चिल्ड्रन की बात करता हूं तो 0.4% से लेकर के 1.2% तक की इसकी डोज फॉर्मुलेशन को यूज किया जाता है। अगर मैं अडल्ट की बात करता हूं तो 1.2 से लेकर के 2.9% तक इसको यूज किया जाता है। अगर ओल्ड एज की अगर मैं बात करूं तो वहां पर 2.9 से लेकर के 3.2% तक यूज किया जा सकता है। अगर स्ट्रॉन्गर डोज की अगर वहां पर रिक्वायरमेंट है तब हम लोग 4% को भी क्या कर सकते हैं, वहां पर यूज कर सकते हैं। ये क्या होता है, हमारा पिलोकार्पिन के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। नेक्स्ट मेडिकेशन आती है मेथाकोलिन। नेक्स्ट मेडिकेशन कौन सी आती है बच्चों, मेथाकोलिन। नेक्स्ट मेडिकेशन कौन सी है, मेथाकोलिन। पिलोकार्पिन के बारे में समझ में आया कि ये किस पे काम करती है, आईज पे काम करती है। आईज की कौन सी सेल्स पे काम करती है, ये सर्कुलर मसल्स ऑफ प्यूपिल पे या आइरिस की सर्कुलर मसल्स पे काम करेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, आइरिस मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती हैं अंदर की तरफ और प्यूपिल क्या हो जाती है, कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएगी। प्यूपिल कैसी हो जाएगी, वहां पर नैरो होगी, उसका ल्यूमन कैसा हो जाएगा, बिल्कुल नैरो होगा। ओपन एंगल ग्लूकोमा में इसको यूज कर सकते हैं। और साथ में क्या बोल सकते हैं हम, पोस्ट कैटरेक्ट सर्जरी में इसको हम लोग यूज कर सकते हैं। फाकोमिल्सिफिकेशन में भी इसका कुछ हद तक हम लोग यूज कर सकते हैं। उसके बाद फिर मैंने आप लोगों को डोज फॉर्मुलेशन के बारे में बताया, 0.4% से लेकर के 4% तक हम लोग क्या करते हैं, इसकी डोज फॉर्मुलेशन को यूज करते हैं। और चिल्ड्रन में कितना होता है, 0.4 से लेकर के 1.2 और अडल्ट में 1.2 से लेकर के 2.9% तक इसको यूज करते हैं। और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, जो ओल्ड एज में है 2.9% से लेकर के 3.2% तक हम पिलोकार्पिन को यूज कर सकते हैं। एक चीज मैं आप लोगों को बताना भूल गया कि जो आई ड्रॉप आप लोग डालते हो, जो आप लोग आई ड्रॉप डालते हो, वहां पर जो ड्रॉपर है वो और हमारी आईज, जो ये ब्लैकिश कलर का जो पार्ट दिखाई देता है, इन दोनों के बीच में कितना गैप होना चाहिए, 2.5 सेंटीमीटर। और अप्रोक्सीमेट मैक्सिमम 5 सेंटीमीटर तक का गैप होना चाहिए। 2.5 से लेकर के 5 सेंटीमीटर तक का अगर गैप होगा तो मैं क्या बोल सकता हूं बच्चों, वहां पर 1 इंच से लेकर के 1.5 इंच तक का वहां पर क्या होना चाहिए, एटलीस्ट गैप होना चाहिए। नेक्स्ट मैं बात करता हूं आप लोगों से मेथेनोकोल या मेथेनोकोलिन, सॉरी मेथोकोलिन। कौन सी मेडिसिन आती है, मेथाकोलिन।
It is used to terminate supraventricular tachycardia, but not a drug of choice. But not a drug of choice. ये कोई ड्रग ऑफ चॉइस नहीं है। दूसरा मैं क्या बोल सकता हूँ, टू कंट्रोल एरिथमिया, और इसको क्या कर दिया जाता है, किस में यूज किया जाता है, टू कंट्रोल एरिथमिया। और हम लोग एरिथमिया को यूज करने कंट्रोल करने के लिए भी हम लोग इसको क्या करते हैं, यूज करते हैं। ये तो हो गया हमारा मेथाकोलिन हुआ। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूं, देखो यहां पर मैंने आप लोगों को क्या बोला कि ये क्या करेगा, एरिथमिया को कंट्रोल करेगा। क्या करता है ये, एरिथमिया को कंट्रोल करेगा। मतलब ये जो मायोकार्डियम कॉन्ट्रैक्शन थी उसको डिक्रीज कर देता है। ये मायोकार्डियम में जो मायोसाइट सेल्स प्रेजेंट होती हैं उसकी कॉन्ट्रैक्शन को क्या कर देता है, ये डिक्रीज कॉन्ट्रैक्शन। उसकी कॉन्ट्रैक्शन को क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। तो इसलिए मैं इस मेडिसिन को कैसा बोल सकता हूं, इनहिबिटरी एक्शन। इनहिबिटरी एक्शन ऑन हार्ट। जो हार्ट है उस पे इसका कैसा एक्शन आता है बच्चों, इनहिबिटरी एक्शन हम लोगों को देखने को मिलेगा। जब ऐसा कुछ एक्शन हम लोगों को दिखाई दे तो मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बोला था कि पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या करता है, हार्ट की कॉन्ट्रैक्शन को क्या करता है, वो डिक्रीज करने का काम करता है। या फिर मैं क्या बोल सकता हूँ, हार्ट रेट वहां पर क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो जब यहाँ पर ऐसा कुछ दिखाई देगा तो हार्ट रेट डिक्रीज। तो मेथाकोलिन इज ओनली इनहिबिटरी ड्रग इन पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, और वो भी किसमें, डायरेक्ट एक्टिंग मेडिसिन में। कौन सी मेडिसिन में बच्चों, डायरेक्ट एक्टिंग मेडिसिन में। नेक्स्ट मैं अगर आप लोगों से बोलता हूं बेथेनोकोल, डायरेक्ट एक्टिंग में दूसरी मेडिसिन तीसरी मेडिसिन कौन सी आती है, बेथेनोकोल। देखो क्या करता है ये, एक्ट ऑन स्मूथ मसल ऑफ यूरिनरी ब्लैडर। एक्ट ऑन स्मूथ मसल ऑफ यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर के स्मूथ मसल्स पे क्या करता है ये, वहां पर काम करेगा। इसका मतलब कौन से रिसेप्टर पे काम करता है, M3 रिसेप्टर पे क्या करता है, ये एक्ट करेगा। नेक्स्ट अगर मैं आप लोगों को बोलता हूं, ये क्या करता है, यूज यूरिनरी रिटेंशन आफ्टर यूरिनरी रिटेंशन ड्यू टू पोस्ट ऑपरेटिव सिचुएशन या फिर कंडीशन। पोस्ट ऑपरेटिव कंडीशन, या मैं क्या बोल सकता हूं, यूरिनरी रिटेंशन ड्यू टू यूरिनरी रिटेंशन ड्यू टू urinary retention due to anesthetic effect, anesthetic effect या फिर पोस्ट एनेस्थेटिक इफेक्ट आप लोग क्या कर सकते हो, वहां पर इसको बोल सकते हो। ठीक है, ये आप लोग याद रखना। हो गया ये। देखो कैसे करता है एनेस्थीसिया काम। ये जो एनेस्थीसिया आप लोग किसी पेशेंट को देते हो बच्चों, ये क्या करता है, ये सैक्रम में जितनी भी हमारी नर्व एंडिंग होती हैं, सैक्रम में जितनी भी नर्व एंडिंग होंगी उनको क्या कर देगा बच्चों, ये ब्लॉक कर देगा। और साथ साथ में क्या करता है, ये क्रेनियल नर्व को भी क्या कर देता है, डिसेंसिटाइज। क्या करेगा बच्चों, वहां पर इनको भी क्या कर देगा, डिसेंसिटाइज करेगा। तो अब एनेस्थीसिया ने ऐसा कर दिया था,
तो इसकी वजह से क्या हो गया, अब स्मूथ मसल्स में कोई कॉन्ट्रैक्शन नहीं हुई, अब क्या होगा, यूरिन क्या हो गया वहां पर कलेक्ट होना स्टार्ट हो गया। तो बेथेनोकोल कैसे काम करेगा ये आप लोग यहां पर देखो। अब मैंने क्या बोला कि क्या करता है ये स्मूथ मसल्स किसकी, यूरिनरी ब्लैडर पे ये हेल्प करता है। और एनेस्थीसिया ने क्या किया था, स्मूथ मसल्स को रिलैक्स कर दिया था। देखिए ध्यान से सुनना आप, ये तो क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट स्मूथ मसल्स ऑफ यूरिनरी ब्लैडर, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल ऑफ यूरिनरी ब्लैडर। दूसरा मैं अगर बात करूं आप लोगों से, एनेस्थेटिक इफेक्ट क्या आया था, इसने क्या किया था, रिलैक्स स्मूथ मसल्स, रिलैक्स स्मूथ मसल्स। ध्यान से सुनना, फॉर एग्जाम्पल कि ये हमारा क्या है, यूरिनरी ब्लैडर है, और ये क्या है इसकी नेक, ये क्या है इसकी नेक होती है। तो यहां पर मैं अगर आप लोगों को बोलूं, जब एनेस्थीसिया ने इसको क्या कर दिया, रिलैक्स कर दिया, जो अपर की जो सेल्स होंगी, जो लेयर होती है वो क्या हो जाएगी बच्चों, इस तरीके से क्या हो जाएगी, ये डायलेट हो जाएगी। क्या हो जाती है, डायलेट हो जाएगी। तो यहां पर इसको तो इसने क्या कर दिया, बाहर की तरफ डायलेट कर दिया, लेकिन जो नेक है ये कैसी होगी, बिल्कुल कॉन्स्ट्रिक्ट हो गई। नेक क्या हो गई थी, यहां पर कॉन्स्ट्रिक्ट हुई, लेकिन स्मूथ मसल्स को क्या कर दिया, इसको इसने रिलैक्स कर दिया। अब यहां पर क्या हो जाएगा, यूरिन इसमें कंप्लीटली भरना स्टार्ट हो जाएगा, पेशेंट को कोई यूरिन की सेंसेशन नहीं आएंगी। जो इसमें स्यूडो ट्रांजिशनल सेल्स होती हैं वो भी क्या हो जाएंगी, स्ट्रेच हो जाती हैं। ब्लैडर में कौन सी सेल्स प्रेजेंट होती हैं, स्यूडो ट्रांजिशनल सेल्स यहाँ पर प्रेजेंट होती हैं, जो क्या यहाँ पर तीन तरह की सेल्स प्रेजेंट होती हैं। एक तो होती है हमारे पास यहाँ पर एंडोथेलियल सेल्स, स्ट्रेटिफाइड सेल्स, और स्क्वेमस सेल्स, एंडोथेलियल सेल्स, और तीसरी कौन सी होती है, स्यूडो ट्रांजिशनल सेल्स। यहाँ पर तीन तरीके की सेल्स प्रेजेंट होती हैं। तो अब ये बेथेनोकोल क्या करेगी, मान लो कि ये हमारा क्या था, ब्लैडर डायलेट हो गया था, और नीचे क्या था, ये जो स्मूथ मसल थी ये क्या हो गई थी, बिल्कुल कॉन्ट्रैक्ट हो गई थी। तो अब यूरिन बाहर की तरफ नहीं आ रहा था, आप लोगों ने बेथेनोकोल दे दिया। जैसे ही बेथेनोकोल इस पर अपनी एक्टिविटी शो करेगी, जो ये स्मूथ मसल्स होंगी बच्चों, ये क्या हो जाती हैं, कॉन्ट्रैक्ट अंदर की तरफ स्टार्ट हो जाएगी। क्या हो जाएगी, इस तरीके से ये हो जाएगी। तो जब आप लोग इसको नेक्स्ट डायग्राम बना करके देखोगे तो कुछ इस तरीके का डायग्राम हम लोगों को दिखाई देगा, कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर दिखाई देगा। अब क्या हो गया है, अंदर की तरफ फोर्स लगना स्टार्ट हो गया था, अंदर की तरफ क्या हो गया था बच्चों, फोर्स लगना स्टार्ट हुआ था, जिसकी वजह से जो क्या था, ब्लैडर का सरफेस एरिया कम हुआ था, नेक क्या हो गई थी, वहां पर डायलेट हो गई थी, और यूरिन क्या हो गया था, बाहर की तरफ आना स्टार्ट हो गया था। ये क्या था, इसका एक्शन था। बट इतना इसको हम लोग यूज नहीं करते, ठीक है, करते तो हैं लेकिन इतना यूज नहीं करते। इट इज अ गुड ड्रग, गुड एंड बेस्ट इफेक्टिव ड्रग। बट इट हैज सीवियर साइड इफेक्ट। बट इसके पास क्या है बच्चों, साइड इफेक्ट इसके पास बहुत ज्यादा रहते हैं, इसलिए हम लोग क्या बोल देते हैं, इसको ज्यादातर हम लोग यूज नहीं करते। समझ में आया, इसलिए हम लोग इसको ज्यादातर यूज नहीं करते। ये किसका फंक्शन था, बेथेनिकोल का। हमने तीन मेडिसिन पढ़ ली, पहली कौन सी पढ़ी, पिलोकार्पिन, दूसरी मेथेकोलिन पढ़ा, और तीसरी मेडिसिन कौन सी पढ़ी हम लोगों ने, बेथेनिकोल। इन तीनों के बारे में पढ़ा। लास्ट मेडिसिन जो आती है हमारी, कार्बेकोल। कार्बेकोल क्या करती है बच्चों, ध्यान से सुनना, कार्बेकोल ये हमारी स्ट्रॉन्ग मेडिसिन होती है। कार्बेकोल
स्ट्रॉन्ग मेडिसिन। क्यों होती है स्ट्रॉन्ग मेडिसिन? बिकॉज इट एक्ट ऑन बोथ रिसेप्टर। बोथ रिसेप्टर कौन से हैं कि ये मैस्केरेनिक पे भी काम करेगी, और दूसरा कौन सा रिसेप्टर आएगा, और दूसरा रिसेप्टर कौन सा आता है बच्चों हमारे पास? निकोटिनिक रिसेप्टर। उससे भी क्या करती है, ये काम करती है। निकोटिनिक रिसेप्टर और मस्कैरिनिक रिसेप्टर दोनों पे काम करती है। अच्छा ध्यान से सुनना, इट्स इफेक्ट इज लाइक ऑफ नियोस्टिग्मिन इफेक्ट। नियोस्टिग्मिन इफेक्ट ये कैसी होती है? इनडायरेक्ट वाटर सोल्यूबल पैरासिम्पैथेटिक ड्रग्स। इनडायरेक्ट वाटर सोल्यूबल एंटीकोलिनेस्ट्रेज, सॉरी माफ करना, इनडायरेक्ट वाटर सोल्यूबल एंटीकोलिनेस्ट्रेज मेडिसिन। ये आप लोग याद रखना। जब हम लोग नियोस्टिग्मिन के बारे में पढ़ेंगे तभी हम लोग क्या करेंगे, कार्बेकोल के बारे में फर्दर डिस्कस करेंगे। और नियोस्टिग्मिन क्या करती है? इट इज द ड्रग ऑफ चॉइस ऑफ मिस्थीनिया ग्रेविस। अपने जो सीनियर, जिसको हम लोग बिग बी बोलते हैं, मेगा स्टार एक्टर हैं अपने अमिताभ बच्चन, उनको क्या है, ये प्रॉब्लम है। ठीक है, इतना हम लोगों ने आज पढ़ा। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स। चार मेडिसिन के बारे में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है यहाँ पर। सबसे पहले हम लोगों ने रिसेप्टर के बारे में पढ़ा। देखो, अगर आप लोग रिसेप्टर के बारे में अगर आप लोग याद रखते हो अच्छे से, तो आप लोगों को मेडिसिन को याद रखने में दिक्कत हो सकती है, लेकिन उनके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर आप लोगों को मेडिसिन नहीं याद होती तो नाम पढ़ के तो आप लोगों को दिमाग में आ जाएगा ना कि कौन सी मेडिसिन कहाँ पर काम करती है। ट्रिक मैंने बता दी। मैं इन चारों को एक बार अलग से लिख देता हूँ रिसेप्टर के हिसाब से। रिसेप्टर्स के हिसाब से मैं क्या करता हूँ, अकॉर्डिंग टू द रिसेप्टर, कि कौन सी मेडिसिन कहां पर काम करती है। पहली मेडिसिन मैंने आप लोगों को बोली बच्चों, पिलोकार्पिन। दूसरी मैंने बोली मेथाकोलिन। मेथाकोलिन भी बोल सकते हो और मिथेनोकोल भी इसको हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, मेथाकोलिन भी बोलो या फिर मेथेनोकोल बोल सकते हो। तीसरी कौन सी पढ़ी हम लोगों ने? बिथेनोकोल, सॉरी बेथेनिकोल, ई आएगा। फोर्थ वन आती है कार्बेकोल। सबको पता है पिलोकार्पिन ने कहां पर काम किया था? आईज की सर्कुलर मसल्स, मतलब आइरिस की क्या की थी, सर्कुलर मसल्स पे काम किया था। तो सब मैंने आप लोगों को डायरेक्टली बोला था कि रेस्ट ऑफ ऑर्गन, आईज किस में आता है? M3 रिसेप्टर की कैटेगरी में आता है। कौन से रिसेप्टर की कैटेगरी में आता है? M3 की रिसेप्टर कैटेगरी में आएगा। मेथाकोलिन, इसने क्या किया था? हार्ट पे काम किया था। हार्ट कौन से रिसेप्टर पे आता है? M2 रिसेप्टर पे काम आता है। M2 पे क्या करेगी ये मेडिसिन? एक्ट करेगी। बेथेनाकोल क्या करता है? यूरिनरी ब्लैडर, M3 में आता है ये। फिर कार्बेकोल, ये क्या आता है? ये मैस्केरेनिक और निकोटिनिक दोनों रिसेप्टर पे क्या करता है? ये एक्ट करता है। तो आप लोग कुछ इस तरीके से अपने इन मेडिसिन को याद रख सकते हो। नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लोग लास्ट में पढ़ेंगे, जब मैं आप लोगों को डायरेक्ट के बारे में मैंने पढ़ाया, जब मैं आप लोगों को इनडायरेक्ट के बारे में भी पढ़ा दूंगा, वहां पर उसके बाद हम लोग नर्सिंग मैनेजमेंट को अच्छे से डिस्कस करेंगे। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स।